गाइस आज मम्मा को हमने एडमिट करवाया है और अभी शाम के 6 बजने का टाइम है। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि आज मम्मा के पास कोई एक रुकेगा। तो मैं मम्मा से बार बार पूछ रही हूँ कि मम्मा मैं रुकूँ, क्योंकि यहाँ पे ठहरने का भी इशू है, 1 अटेंडेंट साथ में रुक सकते हैं। और उस वजह से अभी सोच रहे हैं कि मैं या पापा में से कोई रुकेंगे। पापा भी मान नहीं रहे, पापा को है कि वो रुकेंगे। और मुझे ये कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है, तो शायद ऐसा होगा कि एक जो रूम में मम्मा के साथ पापा रुकेंगे और मैं शायद बाहर, या मैं मम्मा के पास, ऐसा देखते हैं अभी। तो यार बहुत ऐसा अभी सिचुएशन ऐसी है कि बस कल का दिन ऑपरेट बोला हुआ है और उसमें बीपी शुगर सब चीज़ मम्मा का ठीक रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ ठीक नहीं होगी तो वो ऑपरेशन डेट और डिले कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन भी नहीं होता। और आज मेरा भाई पापा सब आ चुके हैं यहाँ पे, मैंने आपको कल बताया भी था। मम्मी अभी रूम में है, हम सब बाहर बैठे हैं अपने अपने अलग अलग जगह पे। पूरा दिन हम मतलब जो भी उनकी चीज़ें थी, आज ज़्यादा वैसे फॉर्मेलिटीज़ कुछ नहीं हुई, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुए, सैंपल वगैरह वो लेके चले गए थे। और कल अब ऑपरेट है, ऑपरेट के बाद ही पता लगेगा। मुझे इतना पता है कि ऑपरेट मम्मा का जल्दी हो जाएगा सुबह, बट सुबह कितने बजे लेके जाते हैं, कितने बजे मम्मा वापस आते हैं, सब चीज़ ठीक रहती है, उनको कुछ पेन तो नहीं होगा। और कुछ और फॉर्मेलिटीज़ है जो कल हमें करनी है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे जब हम पेशेंट्स को देखते हैं ना, तो जितना हम अपने आप को संभाल के आए होते हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं। जब हम दूसरों का दुख देखते हैं, उनको तकलीफ़ में देखते हैं ना, तब हमें एक्चुअल में फ़ील होता है कि लोग कितने परेशान हैं। और अभी मैं भी मतलब मम्मा के पास भी जाते हैं हम, लेकिन जब हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ वैसा होता है, तो हम बाहर आ जाते हैं। और पापा को भी साइड पे अभी बैठने को बोला। जब उनके पास बैठते ना, पापा ने फिर इतने बोले उत्थे रेस्ट कर दे, हाँ थोड़ी देर रेस्ट करन दो। जिस टाइम पे पापा आज मम्मी को मिलने आए थे ना, तो वो एकदम से इमोशनल हो गए, लेकिन उन्होंने मम्मा के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। वो साइड बाहर चले गए और ऊपर से मैंने उनको देख लिया। फिर पापा भी लाइक के हम ठीक तो कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा पापा ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा, अब हम बैक स्टेप तो नहीं कर सकते ना। सो बस अभी ऑपरेट हो अच्छा से अच्छा, उसके बाद मम्मी ठीक हो जाएं और ठीक से ऑपरेट हो जाए, बस हमको यही है। वो मम्मी नील पेंट घर से लगा के है ना, हमें वो उतारनी पड़ रही है, और किस किस तरीके से मांग मांग के उतारें। मैं ये सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल में नील रिमूवर कौन लेके आता है, इससे उतार रही हूँ सैनिटाइजर से। सो अभी मैं जा रही हूँ कंटीन, कुछ चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि पूरा सिर घूम रहा है। और यहाँ की लिफ्ट भी कभी कभी तंग कर देती है। फ़िलहाल मुझे नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी डर रही हूँ। मुझे जो यहाँ के लोगों ने बोला कि ये वाली लिफ्ट बंद हो जाती है, वो वाली लिफ्ट बंद हो जाती है। और अभी पापा और ये भी वहीं पे बैठे हैं, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तू भी आजा, चाय पीते हैं। और मोस्टली ना यहाँ पे शाम को लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। आज रश ही नहीं है, संडे है, तो मैक्सिमम लोग अपना काम करवा के घर चले गए हैं। जैसे वो वहाँ पे बैठे ना अंकल जी, वैसे सब लोग यहाँ पे बैठते हैं शाम को। और हम तो अपनी दरी वगैरह सब चीज़ें लेके आए हैं। अभी हम आए हैं किसान भवन में, मैं और जीजा जी। पापा ने रूम बुक करवा दिया था हमारा। नहीं 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 मम्मी, उन्हें आईसीयू से रखना है। अभी सुबह से मम्मी को लेके गया ऑपरेशन थिएटर में और एनेस्थीसिया लग चुका है, लेकिन उनकी जो ऑपरेशन के लिए सारा सामान चाहिए होता है ना, वही नहीं पूरी हो रही है। अब ये सारी चीज़ें बाहर से, एक चीज़ बाहर से आई, काफ़ी सारा सामान अंदर लिया, और ये अकेली 35 रुपये की है। मतलब हॉस्पिटल के हिसाब से हॉस्पिटल तो ठीक है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई सोचे कि बिना आयुष्मान कार्ड या हिमकेयर कार्ड के बिना काम करवाना है या रिम्बर्समेंट के बिना, तो गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। हमारा यहाँ पे कोई कार्ड नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि रीइंबर्समेंट में 30-40% बाद में मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी लग रहा है। बट ये है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा है, सारा ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। जितना मर्जी पैसा लग जाए, इंसान पैसा कमाता किसके लिए? यही होता है कि कभी बीमार ठमार हो गए या कोई मुसीबत हुई या ब्याह शादी हुई, उसके लिए पैसा काम आएगा। तो आज वही चीज़ है कि अगर कोई बीमार होता है तो
पैसा भूल जाता है, बस ये कि दुख नहीं रहना चाहिए, वो चीज़ जो कष्ट है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो मैं और आंचल सुबह से लगे हुए हैं भाग दौड़ करने, और अभी पीयूष भी आ रहा है, वो भी सामान लेके आएगा। और हाँ, 2 ब्लड डोनर की ज़रूरत पड़ेगी, एक को मैंने गाँव से बुला लिया, एक पीयूष हो जाएगा, एक आधा और देख लेंगे, अगर एमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो उनको हम रिज़र्व रखेंगे, तो उनसे भी ब्लड डोनेट करवा देंगे। अभी ऑपरेशन चल रहा है और मेडिसिन मतलब जो ऑपरेशन सामान चाहिए वही पूरा नहीं हो रहा, कम से कम 4 चक्कर लगा चुके हैं, और काफ़ी सारा सामान जो मंगवाते रहते हैं, कभी ये लेके आओ। चल के सुबह से हम तीनों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, 12 बज चुके हैं, ठीक उसी वेट करता है, 12 बज चुके हैं। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है थोड़ा सा। आंचल को ऊपर छोड़ करके आऊँ, पहले उसने ब्रेकफास्ट किया और अब मैं करने जा रहा हूँ। बट एक यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा है तो इतना फील नहीं होता। हाँ हुण कर रोंदी क्या है? ठीक होता गया ऑपरेशन ਨੂੰ एक ब्लड ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਾ। ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਓਕੇ ਚੱਲ ਉੱਠ। कॉफ़ी है ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मा को ओटी से शिफ्ट करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मम्मा को आईसीयू में क्यों नहीं एडमिट किया। मे बी उनकी कंडीशन बेटर थी, क्योंकि हमने मम्मी की रोबोटिक सर्जरी करवाई थी। उसमें क्या जो इन्फेक्शन रेट और जो कट होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, ओपन सर्जरी की तरह नहीं होते। तो मम्मी हमारे पास थे, मुझे ऐसा लगा था कि आज हम मम्मी से मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये मेरा मम्मी का ओटी का दूसरा दिन, ओटी के बाद दूसरा दिन, और मैं मम्मी को थोड़ा बहुत साथ में क्लीन कर रही थी उनका फेस, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ लगा हुआ था, जिस पे कि डर भी लगता है, क्योंकि मम्मी के नोज़ में जो फूड पाइप लगाई हुई है, उनको पेन हो रहा था उनके गले में। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और मेरी आँखें आप देख सकते हो, मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, तो वो भी थोड़ी सूजी हुई है। लेकिन जब भी मैम आके इंजेक्शन लगवा के जा रहे हैं ना, या फिर ड्रिप के थ्रू या हाथ में, और मम्मी के ना सैंपल भी नहीं मिलते इसलिए, क्योंकि मम्मी की वीन्स बहुत पतली हैं। बस, और आज या कल में मम्मी की ये जो फूड पाइप है ये भी उतार देंगे। दर्द लगे ना। बस सो अभी पापा और मैं जा रहे हैं कैंटीन, जल्दी से वहाँ से चाय पी के फिर हम मम्मा के पास पहुँच जाएंगे। अभी मम्मी सो रही है ना, तो उतनी देर में हमने सोचा है कि चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि पापा को भी शुगर है और मुझे भी, मतलब मैं रात की अच्छे से सो नहीं पाई, तो मुझे भी भूख लगी हुई है। मैं ठीक करा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और कल ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था, सब कुछ ठीक रहा और उनको आईसीयू में भी नहीं रखना पड़ा, तो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है, जिस जगह पे ऑपरेशन के बाद रखते हैं। तो सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है। और मैं और पीयूष रात को फिर हम चले गए थे गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे हम
किसी ने बुक करवा दिया था गेस्ट हाउस यहीं पे 11 सेक्टर में, तो वहाँ चले गए थे रुकने के लिए रात। और आंचल रुकी थी, पापा कहते मैं नहीं जाऊँगा अपनी वाइफ को छोड़ करके। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको रुक रहे हैं तो आप रुक लो। और अभी आंचल और पापा को हम लोग भेज देंगे रेस्ट करने के लिए, तो मैं और पीयूष दिन के टाइम में वहाँ रुकेंगे और जो भी होगा वो हम मैनेज कर लेंगे। तो बस ये कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। अब आगे का है कि कितने दिन में रिकवरी होती है और कब यहाँ से वो डिस्चार्ज करते हैं, कब यहाँ से भेजेंगे। पीयूष का गला खराब है 1-2 दिन से, तो उसको दवाई लेने भेजा है। जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ पे कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और बिना ऊपर उस पे सिस्टम में ऑनलाइन किए बिना कोई मेडिसिन नहीं देते। अगर हम वहाँ पे पैरासीटामोल मांगते हैं ना, या फिर कोई और अपने लिए मेडिसिन मांगते तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेगा पेशेंट के लिए वही मिलेगी। और यहाँ पे कार्ड बनता है, कार्ड में आप रिचार्ज कराओ, जैसे एटीएम कार्ड होता है या मेट्रो कार्ड होता है, उस तरह से उसमें रिचार्ज कराओ, तो उसी में से आपको सारी मेडिसिन, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ जो भी हैगा आपका एक्सपेंडिचर, वो सारा उसी में से होगा। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल में और आंचल और पापा को वहाँ से रिलीव करते हैं और फिर हम दोनों वहाँ पे बैठते हैं। अब मम्मी को बोला नारियल पानी पीने के लिए, धीरे धीरे करके इसको डाइजेस्ट करने के लिए। मैं करा